आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसजेंडर के बारे में। आप लोगों ने जो भी किन्नर्स हैं उनको एक स्टेशन पे, मतलब बस में और ट्रेन्स में बहुत जगह से पैसा मांगते हुए आप लोगों ने देखा होगा। बट आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि एक ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो किन्नर्स हैं वो अगर चाहें तो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। अब आज मैं उनके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा कि उनके साथ मतलब कि लोगों का कैसा बर्ताव करना चाहिए, लोग उनके साथ कैसा बिहेव करें ताकि आपके जो जीवन है और काफ़ी अच्छे हो जाए, और उनके जो आशीर्वाद है और उनको कैसे प्राप्त हुआ है और कहाँ से उनको आशीर्वाद मिला है, जो उनकी दुआएं लगती हैं, वो भी आज की वीडियो में पूरा हम जानेंगे। और वीडियो को पूरा देखना। देखो यार, जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, 2 कपड़ा और एक मकान अच्छा सा, बस। मगर भगवान ने अगर आपको एक मकान दिया है तो समझो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। तो आप उतना कंफर्ट जोन में आ गए हो कि लोगों को 100-50 की आप मदद कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग कहीं भी ये लोग कुछ दिखें, अगर कोई भी ज़रूरतमंद हो, चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे अपंग हो, चाहे किसी का हाथ कटाओ, पैर कटाओ, कुछ भी कटाओ, उसकी आप हेल्प करिए। लेकिन आज की वीडियो में हम पूरे इनके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने एक पद्मश्री अवार्ड पाया ट्रांसजेंडर ने। एक किन्नर को मिला है पद्मश्री अवार्ड श्री कोविंद जी के हाथों से। अब ये एक बहुत छोटी बात नहीं है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जो एक मामूली सा इंसान भी इसको नहीं पा सकता है जल्दी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत अच्छे कार्य करना पड़ता है। अगर आप लोगों का अगर जीवन कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, तो आप लोग लड़ो, जैसे इन महिलाओं ने लड़ी हुई है। अब इनको देख लो, माजिमा जी को, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने कितना अच्छा काम किया है लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। अब मिलते हैं टैक्सी ड्राइवर के बारे में, जो कि एक किन्नर है, ट्रांसजेंडर। अब इनका कहना है कि जो फीमेल और मेल जो टैक्सी चलाते हैं, हम उनसे ज़्यादा कंफर्ट करवाते हैं कि आप 100% सेफ़ हो। अब इसमें जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी अच्छा अपने आप को सेफ़ करती हैं कि अगर कोई मेल टैक्सी चला रहा था, अगर उसमें कोई फीमेल बैठी है तो वो उतना कंफर्ट जोन में नहीं रहती है, उनका कहना है। लेकिन एक जो किन्नर ट्रांसजेंडर अपना जो टैक्सी ड्राइवर का उन्होंने शुरू किया हुआ है, अगर उसमें कोई मेल हो या फिर कोई फीमेल हो, 100% अपना सेफ़ महसूस करती हैं कि हम सेफ़ हैं, कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर रात को कोई भी 1 या 2 बजे अगर उनको कोई पैसेंजर मिल जाता है तो हमेशा उनको सेफ़ जगह पर पहुंचाती हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना, तब ये लोग कहीं ना कहीं अगर पैसा मांगने जाते हैं किसी से, तो कोई बोलता है काम करो, बट इनको हर जगह जॉब नहीं मिलती है। मैं मतलब कि नरेंद्र मोदी जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के लिए जॉब प्रोवाइड किया जाए। भले ही इंसान को मतलब कि जो मेल है फीमेल उनको दिया जाए या न दिया जाए, क्योंकि आज एजुकेशन है, पावर है ना, सबके पास है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो मैं मतलब कि चाहता हूँ कि इनके जीवन में जो कुछ भी मुसीबत आए, ये लोग कम से कम कुछ कर सके। अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी ऊंची पे काम भी किया हुआ है। जैसे होटलों में इन्होंने काम किया हुआ है, इस मुंबई नज़रिया में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और कोई भी गेस्ट यहाँ पे खाना खाने के लिए या फिर कुछ रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ भी चाय पीने के लिए आते हैं, वो एक घर जैसा माहौल बनाती हैं कि कोई भी ये न बोले कि हाँ हम एक ट्रांसजेंडर के घर
खाना खाने गए पानी पीने गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो रियलिटी, ऐसा उनको लगेगा कि हम एकदम घर पे हैं। और इंटरव्यू में भी इनसे पूछा गया था कि आप कैसे, मतलब कि उन्होंने किसी महान पुरुष ने उनकी मदद की है। अब मुझे उनका नाम तो पता नहीं है, बट वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो उनको आगे बढ़ने के लिए एक रोज़गार दिया है। अब उनको रोज़गार देख के कोई और ट्रांसजेंडर आएंगे, वो भी काम करेंगे। अब जैसे ये किन्नर्स और टैक्सी ड्राइवर उन्होंने चालू किए हुए, और ये भी इनको जल्दी नहीं मिलता था, बट सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत सारी जो कागज़ें होती हैं, इन्होंने वो अपने लिए हक छीन लिया है कि हम लड़ेंगे। तो अगर जीवन में आपको कुछ करना है तो लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन लड़ो अपने लिए, नहीं तो फिर इधर उधर आप भटकते रहोगे, फिर 4 गालियाँ आपको देंगे। बट जो मेल्स है, फीमेल्स है, उनको समझना चाहिए कि हर वक्त अच्छा नहीं चलता है। तो आज, मतलब कि आज इस जीवन में आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, अगले इंसान में आप ट्रांसजेंडर बन जाओ, तब ये आपकी बेइज्जती करके आपको भगा दिया। तो अब बात करते हैं कि इनके जो दुआएं हैं, जो दुआएं लगती हैं, वो इतना पावरफुल है ना कि एक श्राप और एक, बोलते हैं ना, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको ये मिल जाएगा, तो वो सचमुच में मिलता है। अब बात करते हैं कि ये इनके पावर ये आई कहाँ से, कि इनके अंदर कोई शक्ति है, कोई देवी शक्ति बैठी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखोगे कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे वनवास के लिए, तब चले गए थे वनवास, फिर भरत, उनके जो भाई थे, उनको मनाने के लिए पंचवटी, या फिर उनको मनाने के लिए गए थे कि आप घर चलो, बट वो घर नहीं आए। लेकिन श्री राम जी ने कह दिया कि, मतलब कि उन्होंने कहा कि पुरुष और स्त्री चले जाएं, जो भी यहाँ से आया है, मतलब आया, पुरुष और स्त्री चले जाएं, मैं 14 वर्ष बाद आ जाऊँगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो पुरुष और स्त्री हैं वो चले जाए, और उन्होंने ट्रांसजेंडर और किन्नर का ये नाम नहीं लिया। और वहाँ पे जो किन्नर गए हुए थे, और किन्नर वो वहाँ पे रुक गए। फिर जब वो 14 साल बाद लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनकी जो उन्होंने पूजा की है, उनकी प्रार्थना की है, उनकी जो भावनाएं हैं, तब भगवान श्री राम ने उनको, मतलब कि कहा कि अगर आपने किसी को आशीर्वाद दिया या फिर कुछ उनके बारे में कहा है, तो एक वरदान से कम नहीं होगा। तो इसलिए इनकी जो दुआएं हैं बहुत काम आती हैं, और उनकी बद्दुआएं भी उतने ही दुख देती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको जहाँ भी दिखे, इनकी मदद कीजिए, जितना हो सके उतना दुआएं कमाइए, क्योंकि जीवन में पैसा हो या ना हो, आपको दुआएं एक दिन बहुत एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इसमें आपकी पहचान बन जाती है लोगों में। तो आप अगर किसी के भी घर का ठकाओगे दरवाज़ा, मुझे खाना खाना है, तो खिलाएगा, ना नहीं बोलेगा। वहीं पे आप उनकी बेइज्जती करोगे और बोलोगे जाओ काम करो, तो अगर फिर उनके दरवाजे पे जाओगे तो आपको लात मार के भगा देंगे। अब आप लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो दिल खोल के करिए, कुछ नहीं आएगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि जाओ काम करो अपना, बट उनके लिए जो जॉब है बहुत ही लो में है, ना के बराबर है। मतलब कि आज जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप खुल रहे हैं, तो जीवन में कुछ ऐसा व्यक्ति निकले जो इनके लिए काम करे, इनके लिए होटल खोले, इनके लिए मतलब कि स्टार्टअप स्टार्ट करे। अगर मैं अपने जीवन में बात करूँगा, अगर आने वाले टाइम्स में अगर मैं कुछ भी करूँगा तो
मेरा ये मतलब कि मोटिव है कि मैं लोगों की मदद करूँगा। और बहुत सारी मतलब कि जैसे जैसे हम और बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी जो इच्छाएं हैं और बढ़ने लगती हैं। बट मदद करेंगे, अंदर से मतलब फीलिंग्स आ रही है कि लोगों की मदद करो। हमेशा ना देने की सोचो, ना कि लेने की। आप जितना दोगे जीवन में आप उतना ही ऊपर जाओगे। ना ही सोचो कि अरे मैं दे दूँ, मैं ले लूँ। जो हमेशा लेता है ना वो भिखारी होता है। मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि अगर जिसको जल्दी पैसा कमाना है तो वो भिखारी होता है। आने दो आने दो। और जो बिजनेसमैन है और जो मतलब कि और बाकी है वो 6 से 8 महीना 10 महीना ऐसे बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी पूरी आने वाली पुश्तियाँ जो मतलब कि बोलते हैं पुराने जो जनरेशन आने वाली वो 10 साल तक बैठ के खा सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिखे व्यक्ति उनकी मदद करिए। दैट्स इट। खास करके इन लोगों को। और देखा जाए ना, जैसे हम इंसानों में एक रावण बैठा है वैसे ही एक किन्नरों में ट्रांसजेंडरों में एक रावण बैठा हुआ है। क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं हो सकता ना। अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो में किसी ट्रांसजेंडर ने एक पुरुष की जो मतलब कि गाड़ी चला के आ रहे थे उन्होंने ठोक दी। और ट्रांसजेंडर ने 2 महिला थी उसमें, और उसमें उनकी पूरा कांच तोड़ दिया। अब ट्रांसजेंडर लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये जब पुलिस आई तब वहाँ से ट्रांसजेंडर लोग भाग गए। बट ये पुलिस केस में दर्ज हो चुका है और उनकी कार्रवाई चालू है आज तक। तो बस आज के लिए इतना ही। और इसमें मैंने ट्रांसजेंडर या मतलब जो किन्नर्स हैं उनके लिए मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे अपना मतलब कि अपना समझकर या फिर कुछ भी समझकर मुझे मतलब कि माफ़ कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे जा सकूं और लोगों के कल्याण के लिए कुछ और कर सकूं। ये वीडियो खास करके सभी के लिए, ट्रांसजेंडर नॉट ट्रांसजेंडर मेल फीमेल एनीथिंग, कोई भी हो, यहाँ तक कि 1 साल का बच्चा भी इसको देख सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी सून। बट इनके आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है।